दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमने देखा है। मोस्टली लोगों के जो घुटनों में दर्द रहता है, तो घुटनों के दर्द के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो घुटनों के दर्द क्यों होते हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं, और दूसरा अगर होता है उसको दूर करने के लिए क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या हमें खाना चाहिए, ताकि जो हमारे घुटनों के बीच का जो कार्टिलेज है वो अगर किसी का कम हो गया है, या फिर घुटनों के बीच का जो गैप होता है, यानी कि दो हड्डियों के बीच का जो गैप है खासकर घुटने वाली हड्डियों में, तो वो कम हो गया है। तो उन घुटने के गैप को पूरा करने के लिए, उनको घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइज करना है, और हमें जो कार्टिलेज है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड्स इंग्लिश में बोल देते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड्स की अगर किसी को कमी हुई है, तो या फिर जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं ग्रिस, अगर ग्रिस किसी का कम हुआ है या फिर घुटनों से जैसे आवाज आती है, तो हम इसमें क्या क्या खाना है और इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आज की रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे लोगों का, किसी का 2 मंजिल मकान है, किसी का 4 मंजिल है, तो हर किसी घर में लिफ्ट नहीं होती, तो दोस्तों उनको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है। और दूसरा एक मेन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो देखी जाती है दोस्तों, कि ओवरवेट लिफ्टिंग, यानी कि बहुत सारे जो मजदूर लोग हैं या वैसे लोग हैं, तो वो ओवरवेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी घुटनों में जो गैप है वो कम हो जाता है। या फिर अगर किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी उनका गैप कम हो जाता है। एक तीसरा एक कारण ये भी होता है कि अगर कोई ओल्ड एज है, खासकर 70-75 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति है, तो ऐसे में उनके जो बीच का गैप है जो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ कार्टिलेज की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, या फिर जो साइनोवियल फ्लूइड्स है जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, वो भी हम कम देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करना है। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में यही सब चीज़ें हमने बताई हैं कि हम कैसे घुटनों के जो बीच में अगर गैप कम हुआ है, तो लोग इसको संज्ञा दे देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है आपको। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स ऐसे बोले कि घुटनों के बीच का जो गैप है, या फिर किसी भी जॉइंट्स के लिए बोल सकते हैं, तो खासकर घुटनों की बात कर रहे हैं हम, तो घुटनों के जो बीच का गैप है वो हड्डियों के बीच का गैप कम हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग या फिर मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, लोग अच्छे से चल नहीं पाते। तो इन सबको दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेद में एक बहुत ही शानदार मेडिसिन का हम आपको बताएंगे। तो इसमें चिया सीड्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। हम चिया सीड्स के बारे में हमने सभी ने सुना है। तो चिया सीड्स जो है, जिसके अंदर कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और जो कार्टिलेज को बनाने में उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हैं जो हमारे कार्टिलेज को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको खाने का कैसे तरीका होगा दोस्तों, सवाल आता है कि इसको कैसे खाया जाए। तो दोस्तों इसको 1 चम्मच समथिंग हम रात में भिगो के रख दें इसको, और सुबह को उसका जो आकार है, जो उसकी जो स्थिति है, वो ऐसी हो जाएगी कि उसके अंदर चिपचिपापन आ जाएगा। तो दोस्तों इस चिया सीड्स को हम नियमित खाएंगे, और अप्रोक्सीमेटली हम बात करें कि खाली पेट खाने की हम सलाह देते हैं, और लगातार खाएंगे तो हम देखेंगे कि जो चिया सीड्स से जो बेनिफिट थे हमें मिल रहे हैं कंटिन्यू, और वो एकदम तो नहीं मिलेंगे दोस्तों, वो आराम आराम से मिलेंगे। तो हम सभी के लिए एडवाइस करेंगे कि आप जो है चिया सीड्स को रात में भिगो करके सुबह उसका इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें, और खाली पेट इस्तेमाल करें। आप चिया सीड्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात करेंगे कि आप एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज में हम फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, तीनों को हम इसी में बता देंगे किस तरीके से हम एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें हम घुटनों की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें दोनों को, इस घुटनों को इस तरीके से मिला लें और पैर सीधे हों, ये ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ में आप इसको मिला करके इस तरीके से कम 20 से 25 बार आप करें। ये अब हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें हम दोनों घुटनों को आपस में मिला लें, और यहाँ घुटनों से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाना, ये ऐसे दबाएं 8-10 सेकंड तक, छोड़ दें, 2-4 सेकंड का रिलैक्स लें, फिर ऐसे दबाएं। इस तरीके से हमको 20 से 25 बार करना। फिर हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की। तो दोस्तों कैसे बैठ जाएं, कोई अपने टेबल पे या किसी स्थान पे, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लगा लें, इस जगह थोड़ा सपोर्ट लगा लें, तकिया वगैरह। अभी नीचे को लटक जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें पैर पे 2 बोतलें लेनी है 1-1 लीटर वाली, इन दोनों साइडों में लटका देना, वो वजन हो जाएगा एक तरीके का मेजरमेंट। तो आप इसको इस तरीके से चलाना दोस्तों, दोनों बोतलें रख के किसी धागे में बांध के दोनों साइडों से रख लें। एक मैं पिक्चर में दिखा दूंगा। अब इसको करने के बाद दूसरा इस साइड भी, इस वाले पैर को भी इसी तरीके से करें। तो ये तीनों एक्सरसाइज दोस्तों 20 से 25 बार करना है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इस तरीके से ये घुटने की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो जो बीच का गैप है, तो उम्मीद करते हैं ये गैप कम एक्सरसाइज करते हैं। तो इन एक्सरसाइजों को भी करके हम जरूर डेफिनेटली इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।